दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है 2050। एक बच्चा सुबह उठता है, खिड़की खोलता है, पर ताज़ी हवा की जगह धुआं उसकी सांसों में भर जाता है। बाहर जमीन फटी हुई है, कुएं सूख गए हैं, समुद्र का पानी बढ़कर कई घर निगल चुका है, बर्फ के पहाड़ पिघल चुके हैं और ध्रुवीय भालू सिर्फ किताबों की तस्वीरों में रह गए हैं। यही है क्लाइमेट चेंज। जब हमारी धरती का संतुलन बिगड़ जाता है, तापमान बढ़ता है, समुद्र का स्तर ऊपर आता है, तूफान और बाढ़ बढ़ते हैं, खेती और अनाज कम होते हैं, जानवर और पौधे विलुप्त होने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। प्रधानमंत्री और सरकारें कानून बना सकती हैं, प्रदूषण कम करने के लिए, हरित ऊर्जा लाने के लिए, पेड़ लगाने और जंगल बचाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस सारे देशों को एकजुट करता है ताकि सब मिलकर इस समस्या से लड़ सकें। अगर हम सब अभी कदम उठाएं, तो हमारी धरती बीमार नहीं पड़ेगी और बच्चों का भविष्य फिर से हरा भरा और सुरक्षित बनेगा। यही सोच लेकर एक नन्ही सी बच्ची उठी जिसका नाम है लिसिप्रिया कंगुजम। और अब चलिए सुनते हैं उसकी अद्भुत और साहसी कहानी। मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी नन्ही आवाज जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। बिल्कुल। कभी सोचा है कि कोई 6 साल की उम्र में कुछ शुरू करें और वो बात मतलब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच जाए? है ना कमाल की बात। ये दिखाता है कि छोटी सी चिंगारी भी कितना कुछ कर सकती है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस बच्ची की हिम्मत ने जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दे पर एक आंदोलन खड़ा किया। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2019 में दिल्ली में, संसद भवन के ठीक सामने। हाँ, सोचिए, एक 7 साल की बच्ची अकेली बैठी है, हाथ में बस एक तख्ती जिस पे लिखा था, प्रधानमंत्री जी जलवायु परिवर्तन कानून पास करें। अंग्रेजी में था, डियर प्राइम मिनिस्टर प्लीज पास द क्लाइमेट चेंज लॉ इमीडिएटली। कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, बस वो अकेली और उसका इरादा। ये दृश्य मतलब अपने आप में कितना शक्तिशाली है। हाँ, वो जो उसका अकेलापन था ना, और वो शांति, वो कमाल कर गई। अच्छा। हाँ, मतलब बड़े बड़े प्रदर्शनों में तो भीड़ होती है, शोर होता है, पर यहाँ एक बच्ची की खामोशी थी। और वही शायद लोगों को मीडिया को खींच लाई। बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ एक दिन का किस्सा नहीं था ना? नहीं, यहीं से तो शुरुआत हुई द चाइल्ड मूवमेंट की। अच्छा, द चाइल्ड मूवमेंट। हाँ, और वो लड़ी भी, स्कूलों में गई, सड़कों पर उतरी, सम्मेलनों में बोली। लगातार। और इस आंदोलन की खास बात ये थी कि इसे बच्चे चला रहे थे। हाँ, ये जरूरी बात है। उन्हें भारत की ग्रेटर थनबर्ग भी कहा गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। ये तुलना क्यों? ये दिखाता है कि उनका काम कैसे वैश्विक युवा जलवायु आंदोलन से जुड़ा है। दुनिया भर में बच्चे आवाज उठा रहे हैं। ये उसी बड़ी लहर का हिस्सा है। और ये सब करते हुए उम्र सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में। हाँ, वो यूएन वाला वाकया जबरदस्त। संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के नेताओं के सामने खड़े होकर बोलना। और क्या कहा उन्होंने? हमें बातें नहीं, काम चाहिए। क्लाइमेट चेंज रोकिए। सोचिए जरा। वाकई इस बात में कितना वजन रहा होगा। बहुत। और लेख बताता है कि उनकी बातें असरदार क्यों थी, क्योंकि वो बहुत बुनियादी थी, सच्ची थी। जैसे, मुझे सुरक्षित भविष्य चाहिए, साफ हवा, साफ पानी। ये बात तो सीधे दिल पर लगती है। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई जटिल बहस नहीं। हाँ, इसीलिए शायद बड़े बड़े नेताओं ने भी ध्यान से सुना। ये एक बच्चे की अपने कल के लिए गुहार थी। अच्छा, ये तो हुई शुरुआती बातें। वैश्विक मंच पर दस्तक, पर क्या ये सिलसिला जारी रहा? मतलब आज क्या स्थिति है? हाँ, लेख ये साफ करता है कि वो आज भी उतनी ही एक्टिव है, बल्कि उनका काम और व्यवस्थित हो गया है। अच्छा, कैसे? अब वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं करती, वो बच्चों के बीच जलवायु शिक्षा पर बहुत काम कर रही हैं। क्लाइमेट एजुकेशन, मतलब अगली पीढ़ी को तैयार करना। बिल्कुल, उन्हें समझाना कि ये सब है क्या, क्यों हो रहा है, कैसे रोक सकते हैं, सरल भाषा में। ये तो बहुत जरूरी काम है। और साथ ही वो लगातार सरकारों से मिलती हैं, पॉलिसी मेकर्स से बात करती हैं, दबाव बनाती हैं। और क्या अब उनकी बात सुनी जाती है, मतलब गंभीरता से? हाँ, लेख कहता है कि अब बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उन्हें गंभीरता से लेती हैं, उनकी बात सुनती हैं, सहयोग करती हैं। वाह,
ये तो कमाल का सफर है, संसद के बाहर अकेली बच्ची से लेकर एक महत्वपूर्ण आवाज बनने तक। सही में। तो अगर हम इस पूरे लेख को देखें तो मुख्य सबक क्या निकलते हैं इससे? देखिए, लेख कई बातें कहता है। पहली और शायद सबसे बड़ी कि अगर इरादा पक्का होना तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, लेसी प्रिया इसका सबूत है। दूसरी बात कि एक अकेली आवाज भी अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। ये बहुत जरूरी याद दिलाना है आज के समय में। और तीसरा और बहुत प्रैक्टिकल सबक कि ये जो पर्यावरण की रक्षा है ना, ये सिर्फ सरकार का या वैज्ञानिकों का काम नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, हर एक की, बच्चे हों या बड़े। में चुनौतियों का भी जिक्र है, आसान तो नहीं रहा होगा ये सब। हाँ, थोड़ा जिक्र है। शुरुआत में कई लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, शायद कम उम्र की वजह से। आलोचनाएं भी हुई। होता है ऐसा। स्कूल, सामान्य जीवन पर भी असर पड़ा। लेकिन लेख इस पर फोकस करता है कि इन सब के बावजूद वो अपने लक्ष्य पर डटी रहीं। और शायद अंत में एक सवाल हम सबके लिए छोड़ सकते हैं। लेख बच्चों को पौधे लगाने, पानी बचाने जैसे काम करने को कहता है, पर इसे सुनकर हर कोई ये सोच सकता है कि वो आज अभी पर्यावरण के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने का पक्का इरादा कर सकता है। चाहे वो प्लास्टिक कम करना हो या बिजली बचाना या किसी और को जागरूक करना, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है और हर छोटा कदम मायने रखता है। तो दोस्तों, क्या आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए? अगर हाँ, तो बहुत बहुत बधाई। और अगर कुछ छूट गया तो चिंता मत कीजिए, सीखना ही असली जीत है। अगली बार आप जरूर सब सही कर पाएंगे। ये कहानी सिर्फ सीख और प्रेरणा के लिए है। सोर्स विकिपीडिया। आज का क्विज और किड जोन बुक की एक्टिविटी मत भूलना। पिछले एपिसोड देखो, अगला मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।